क्लास कार्यक्रम है, उसकी जो सफलता है आपको मैं बता दूं। मिशन लखनऊ राज्य परियोजना टीम से निखिल वहां पर जो देख रहे हैं गुणवत्ता प्रकोष्ठ को, शायद आप बात भी करते रहते होंगे, तो निखिल ने हमसे व्हाट्सएप किया कि एक मैडम है वो आपसे जो है आपके कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहती है। तो हमने कहा मैडम का नंबर शेयर कर दीजिए। तो मेरे पास जो मोबाइल पर फोन आता है वो आता है फिरोजाबाद, और विद्यालय का नाम मुझे डम्बाला ऐसे कुछ करके था, तो उनका विभा द्विवेदी अब ऐसे कुछ नाम था। उनका नंबर आता है कि आपसे बात करेंगे। तो उनका एक बार फोन आया होगा, मैंने खुद नहीं किया। तो मैंने जब नंबर देखा निखिल जी ने मुझे भेजा था, तो मैंने उनको खुद फोन किया या ये है। तो उन्होंने पूछा कैसे सर कराते हैं, क्या इसमें कॉन्सेप्ट में क्या करना चाहिए, हमने उनको शेयर किया। मतलब आप जो काम कर रहे हैं, यदि हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उस प्रचार प्रसार को लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। आपके जिले में अब सारे इलाकों में काम होने लगा, लेकिन सबसे पहले हम ही लोगों ने शुरू किया था। सबसे पहले हम ही लोगों ने शुरू किया था। आज की दशा में भी हमारा कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है, इसको वो भी जानते हैं। एडी साहब को मेरे पास फोन आया कि मुझे पीपीटी बना के दे दो। केवल और केवल उद्देश्य ये है कि हम मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये जो हमारे दिमाग में है कि आप ये जो मिशन प्रेरणा प्रचार प्रसार वाहन निकालने के लिए हमने कहा है, आप इस पे अपना दिमाग फोकस करिए। यदि इस पे आप इसमें आपको कुछ हमें आइडिया और देना है, इसको इस तरीके से काम कर दिया जाए, इसमें या और कुछ इनहांस कर दिया जाए, या ऐसा कोई आपके पास आइडिया हो कि हम ये तो करेंगे ही अपने विद्यालय में परमानेंट, हम इसको लाउड स्पीकर के माध्यम से या किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से रोज प्रेरणा का मतलब ये प्रचार प्रसार सामग्री पेन ड्राइव से, वीडियो से, या इसको हम जो है अपने स्कूल में चलाएंगे। केवल ये इतना उद्देश्य है कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाषा और गणित का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम वो करने के लिए हमें दिमाग में चीजें हमेशा खुली रहनी चाहिए, और वो दिमाग उसके पीछे चलना चाहिए। आइडियाज सबको आते हैं, आइडियाज ऐसा कोई नहीं तो मेरे दिमाग में कोई आइडिया विशेष रूप से आता है। आइडियाज आपको भी आते हैं। हमको जब आइडिया आता है तो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। हमको जब आइडिया आता है तो हमने कॉपी पेन में नोट भी कर लेते हैं, क्या ये आइडिया अच्छा है। भाई जब 10 लोगों से हम चर्चा करते हैं तो 10 लोगों में से नई नई चीजें हमको मिलती हैं, या आप इसको करिए तो इसमें ऐसे करिए, इसमें ये करिए। हमारा केवल उद्देश्य ये है उन आइडियाज को हम लोग इकट्ठा शेयर करके उस पर चर्चा करें, उस पर वार्ता करें। वार्ता करने के बाद उसका जो बेहतर और परिष्कृत मतलब उसका जो एक जो फिल्टर एक उसका वो निकले प्रारूप, वो सबके लिए ग्राह्य या सबके लिए जो मुफीद हो, सुटेबल हो, वो काम करने के लिए मैंने बुलाया है। तो हम ही अकेले अगर संवाद करते रहेंगे तो हमारी ये चर्चा जो है वन साइडेड होगी। हमने अपनी बात बताई, हमें मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों को बुनियादी शिक्षा के लिए जो लक्ष्य उतना उनको ज्ञान कराने के लिए मार्च 2023 का इंतजार नहीं करना है। फर्स्ट पेज में जो हमने आपके विकास खंड को नामांकित किया है प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए, उसके लिए डीजी सर ने हम लोगों को निर्देश दिया सितंबर 2021। अभी तक जो थोड़ा कोरोना काल का भी जो एक ट्रांजिशन फेज था, अब वो धीरे धीरे काफी ठीक हो रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जब हमारे विद्यालय खुल जाएंगे तो उसमें हमें थोड़ा बेहतर और मिल जाएगा, लेकिन हम उसके यहाँ पे बैठ नहीं सकते, विद्यालय नहीं खुले। और आपने जो करके दिखाया, अगर हम इस चक्कर में होते विद्यालय खुला रहेगा तो फिर हम वो नहीं कर सकते थे। आज की तारीख में मैं ये पूरी तरीके से इंश्योर हूँ कि हमारे सारे विद्यालयों में मोहल्ला पाठशाला चल रही है। इसलिए चल रही है, हम लोगों ने उससे समझा कि नहीं हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। हमसे कुछ लोगों ने कहा कि क्या मोहल्ला पाठशाला चलाने के लिए कोई आपको आदेश है क्या? हमने कहा मोहल्ला पाठशाला चलाने के लिए आदेश थे तो क्या बच्चों को पढ़ना पढ़ाने के लिए कोई आदेश है क्या? है तो दिखा दीजिए।
हम विद्यालय में मोहल्ला पाठशाला नहीं चला रहे हैं, बच्चों के घर घर शिक्षा ज्ञान करा रहे हैं। किसी महोदय ने फोन किया जो प्रिंट मीडिया वाले थे, तो बोले कि आपको किसी का आदेश, हमने कहा मेरे स्वप्रेरणा का आदेश है, जो कर रहे हो बच्चे उनको कर रहे हैं। आपके पास इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कवरेज करते हैं तो वहाँ तो आप नहीं सवाल पूछते हैं कि भाई बच्चे जो 3 साल वाले 1 साल वाले इनका मुंह में कवरेज एक नहीं है। हमने कहा कि तो फिर उन्होंने कोई जवाब कहा कि अच्छा वो आप फॉलो करते हैं नाम का। हमने कहा ये बात आपने अच्छी पूछी। हमने कहा मेरे जब बच्चे बैठते तो उन्हें पता है कि 2 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी तो ज्यादा, अगर 2 फीट 3 फीट दूर पे बैठे हुए रहते हैं। तो मेरा कहना है कि पूरे प्रदेश के लिए ये सारे जगहों पे चल रहा है, अब अच्छा चल रहा है। यही सब चीजें थी। तो प्रेरणा प्रचार प्रसार वाहन सामग्री के साथ वाहन निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अपनी एक बात बताई। इसको बताने के बाद दूसरा मेरा ये है कि रीडिंग मेला नोट कर लीजिए। जहां पर आप मोहल्ला पाठशाला चला रहे हैं उसी के जगह पर एक दिन सप्ताह में जहां आपका ये बनेगा, वाहन बजेगा, वहीं पर रीडिंग मेला लगेगा। लाइन में लगा करके बच्चों को, कोई लिख तो नहीं रहा है, फिर आप दिमाग में बैठा लीजिए। जहां पर आप जैसे मान लीजिए आपने घुमा दिया, घुमाने के बाद मान लीजिए पांडे जी आपको के स्कूल में, आपको मंत्री जी के स्कूल में जगह नहीं है, तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। इन्होंने एक जगह तय कर दी, इन्होंने कहा कि मेला मैदान पार्क, कौन सा जगह, मेला मैदान पार्क में पहुंच गए अपने स्टाफ के साथ, सहज पुस्तिका लेके, बच्चों को पहले से कुछ लेके। अब वो उसने बजाना शुरू कर दिया, बच्चे वहां इकट्ठा हो जाएंगे, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रीडिंग मेला करवाइए बच्चों को। 2 चीजें अगर हम बच्चों को सिखा ले गए, बच्चों को पढ़ना और बच्चों को लिखना, तो न्यूमरेसी अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो ये जो रीडिंग मेला एक लगाना है, वो विद्यालय में अगर जगह नहीं है, विद्यालय में जगह तो बहुत अच्छा है, यदि विद्यालय में जगह नहीं है, हम तो कहेंगे विद्यालय को आप उन्नत आप करिए, किसी को कोई मौका ना दे। हमने विद्यालय में काम बुला करके शासन के नियमों के विपरीत कार्य किया, किसी को बोलने का मौका हम नहीं देंगे। रीडिंग मेला हम लगाएंगे राम कुमार के घर के सामने के मैदान में। बात समझ गए? वो गांव का कोई सार्वजनिक स्थान, जैसे मान लीजिए मैं आपकी बात करें देवल, आप जगह तय कर लीजिए, नहीं जूनियर में लगा दीजिए, प्राइमरी जूनियर के एक दिन रीडिंग मेला लगा दीजिए, भाई काफी जगह है। तो ऐसे जगहों को आप चुनिए। और अभी हम मोहल्ला पाठशाला से एक स्टेप अब आगे चल रहे हैं, रीडिंग मेला लगाएंगे। और रीडिंग मेला लगाने का उद्देश्य है किताब पढ़वाना, सहज पुस्तिका पढ़वाना, कहानी पढ़वाना। उसको आप पढ़ के आप खुद बताइए, मॉनिटर तय कर दिए, उससे पढ़ाइए, लेकिन रीडिंग मेला कैंपेन कराइए। 2 आइडिया मैंने आज आपको 26 जनवरी के दिन दिया है 2021। तो मैं चाहूंगा सितंबर 2021 में, अभी तो हम लगभग 30 लोग पहुंच गए, क्यों 30 तो पहुंच गए ना, चलिए कोई बात नहीं। तो आपकी इन 2 आइडिया को हमने आपको दिया है, इन 2 आइडिया पे आपको हमारे साथ काम करना है। अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। दूसरी चीज है, हमारा आपका जो समर्पण है वो हमारे आपके मूल्यांकन पे नहीं निर्धारित है। आप तो हमें कहते हैं साहब हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो कहते हैं आप मेरे गुरुजी अच्छा काम कर रहे हैं। जब कोई थर्ड पार्टी असेसमेंट हो, जब दूसरे ब्लॉक के लोग बोलने लगे कि विकासखंड पहाड़ी जनपद में सबसे अच्छा काम कर रहा है, ये मेरी अपनी सोच नहीं है, आपके सामने जी, तो दूसरे ने आपके द्वारा मैंने सुना है, मैंने अपने विभाग के लोगों को सुना है, मैंने तीसरे लोगों को सुना है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपके काम को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो मेरा कुल उद्देश्य है कि मेरे पास 2 आइडिया थे, इस आइडिया में आपको कोई कठिनाई तो आपका स्वागत है, यदि कोई कठिनाई नहीं है तो चर्चा करके इसको हम लोग आगे बताएं। किसी को और कुछ बातें हो तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। ये मेरी अपनी साइड है, ये बंद कर दो।